हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, मनुष्य का दिमाग कितने वर्षों के बाद कमजोर होने लगता है? ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 40 वर्ष और ऑप्शन डी 60 वर्ष। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन, ओवैसी बोले बिल में प्रावधान, मस्जिद पर सवाल उठे तो जांच होने तक वह हमारी संपत्ति नहीं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इसमें AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। ओवैसी ने कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं। बिल में प्रावधान है कि कल कोई ये कहता है कि ये मस्जिद नहीं है और कलेक्टर जांच बैठा देते हैं तो जांच पूरी होने तक मस्जिद हमारी संपत्ति नहीं होगी। वक्फ बिल को मौजूदा बजट सत्र में लाया जा सकता है और ये सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का मकसद डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी सिस्टम में सुधार को लाकर इन चुनौतियों का हल करना है। कांग्रेस TMC का राज्यसभा से वॉकआउट, डुप्लीकेट वोटर ID पर चर्चा नहीं होने से नाराज। कांग्रेस बोली रेलवे वेंटिलेटर पर रील बनाने से नहीं सुधरेगा। बजट सत्र के दूसरे फेज का सोमवार को चौथा दिन था और तृणमूल कांग्रेस यानी TMC, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के 10 सांसदों ने मांग की कि सदन की दिन भर की कार्यवाही रोकी जाए और डुप्लीकेट वोटर ID कार्ड पर चर्चा हो। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने इससे इनकार कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। लोकसभा में महाराष्ट्र से कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने लोकसभा में रेल मंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब कोई सार्वजनिक उपक्रम वेंटिलेटर पर हो तब इंस्टाग्राम रील बनाने से कुछ नहीं होता, ये सरकार के खराब प्रबंधन का असर है। वर्षा गायकवाड़ अनुदान की मांगों पर चर्चा में हिस्सा ले रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि दावा किया जाता है कि रेल बजट में अभूतपूर्व बदलाव किए गए, जबकि ये गलत है। सच ये है कि ये फेल बजट है। मौजूदा सरकार यही नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है कि हर विकास 2014 के बाद से ही हुआ, जबकि तथ्य ये है कि पब्लिक सेक्टर के उपक्रम खराब स्थिति में हैं। चंद्रयान 5 मिशन को केंद्र की मंजूरी, चंद्रमा की सतह की स्टडी के लिए 250 किलोग्राम का रोवर ले जाया जाएगा। ये चंद्रयान 3 से 10 गुना ज्यादा वजनी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के अध्यक्ष V नारायणन ने बताया है कि केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है और वे बेंगलुरु में इसरो चीफ का पदभार संभालने के बाद एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि अभी 3 दिन पहले ही हमें चंद्रयान 5 मिशन के लिए मंजूरी मिली है। इसमें जापान हमारा सहयोगी होगा। चंद्रयान 3 मिशन के लिए 25 किलोग्राम का रोवर प्रज्ञान ले जाया गया था, जबकि चंद्रयान 5 मिशन चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए 250 किलोग्राम वजनी रोवर लेकर जाएगा। आगे के प्रोजेक्ट के बारे में नारायणन ने कहा कि 2027 में लॉन्च होने वाले चंद्रयान 4 मिशन का मकसद चंद्रमा की सतह से मिट्टी के नमूने लाना है और वहीं गगनयान मिशन कई मिशनों के अलावा अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने की योजनाओं पर काम चल रहा है। फरवरी में व्यापार घाटा कम होकर 1.21 लाख करोड़ रुपए हुआ। ये अगस्त 2021 के बाद सबसे कम। देश में इंपोर्ट 13.59% घटा। एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी के कारण भारत का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापारिक व्यापार घाटा फरवरी 2025 में घटकर $14.05 बिलियन यानी 1,21,000 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले महीने जनवरी में ये $22.99 बिलियन यानी 1,99,000 करोड़ रुपए था। ये घाटा अगस्त 2021 के बाद से सबसे कम है। फरवरी में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 3,20,000 करोड़ रुपए रहा और जनवरी में ये 3,16,000 करोड़ रुपए था। इसमें 1.25% की बढ़ोतरी हुई है। फरवरी में थोक महंगाई बढ़कर 2.38% पर पहुंची। फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने से महंगाई बढ़ी। जनवरी में 2.31% पर थी। फरवरी महीने में थोक महंगाई बढ़कर 2.38% पर आ गई है। इससे पहले जनवरी में महंगाई 2.31% पर थी। फूड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने से महंगाई बढ़ी है। वहीं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 17 मार्च को ये आंकड़े जारी किए हैं।
थोक महंगाई में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी 63.75%, प्राइमरी आर्टिकल जैसे फूड की डिलीवरी 22.62% और फ्यूल एंड पावर की हिस्सेदारी 13.15% है। यानी कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की महंगाई के ऊपर नीचे होने का सबसे ज्यादा असर महंगाई दर पर होता है। गौतम और राजेश अडानी को बॉम्बे हाईकोर्ट से क्लीन चिट, मार्केट रेगुलेशन उल्लंघन मामले में बरी हुए। 3.88 करोड़ रुपए के फ्रॉड का आरोप था। बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के चेयरमैन गौतम अडानी और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश अडानी को सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के एक मामले में बरी कर दिया है। इस केस में गौतम और राजेश पर AEL के शेयर की कीमतों में हेरफेर का आरोप लगाया गया था। बार एंड बेंच ने रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है। जस्टिस राजेश N लड्ढा ने सेशन कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें गौतम, राजेश और AEL को लंबे समय से चल रहे मामले से मुक्त करने से इनकार कर दिया गया था। बता दें कि इस केस में गौतम अडानी और राजेश अडानी पर मार्केट रेगुलेशन का उल्लंघन कर 388 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने का आरोप लगाया गया था। सोना 1258 रुपए बढ़कर 88,101 के ऑल टाइम हाई पर। 76 दिन में 11,939 रुपए दाम बढ़े। चांदी 1,445 रुपए बढ़कर 99,767 रुपए प्रति किलो हुई। सोने चांदी की कीमत 17 मार्च को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1258 रुपए बढ़कर 88,101 रुपए हो गया है। इससे पहले गोल्ड ने 13 मार्च को 86,843 रुपए का हाई बनाया था। वहीं 1 किलो चांदी 1445 रुपए महंगी होकर 99,767 रुपए प्रति किलो हो गई है। बीते हफ्ते ये आखिरी कारोबारी दिन गुरुवार को चांदी का भाव 98,322 रुपए प्रति किलो था। चांदी ने इससे पहले 23 अक्टूबर 2024 को 99,151 रुपए प्रति किलो का हाई बनाया था। लुधियाना में सीएम मान केजरीवाल का विरोध, महिलाओं के साथ पुलिस की खींचतान, दंगा पीड़ितों ने किया विरोध प्रदर्शन, बोले मुलाकात करने से रोका गया। बता दें कि लुधियाना के इंडोर स्टेडियम में आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान 18 मार्च को रैली करने वाले हैं। वे सिविल अस्पताल के अपग्रेडेशन का उद्घाटन भी करेंगे और इससे पहले हैबोवाल में सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात न होने से नाराज दंगा पीड़ितों ने समारोह के अंदर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। दंगा पीड़ित सुरजीत सिंह ने कहा कि कई बार सीएम भगवंत मान सिंह से मीटिंग के लिए समय मांगा, 2 बार समय देकर वो खुद नहीं आए। उनकी मांग है कि 1984 के कातिलों को सजा मिले और कांग्रेस के समय में जो 135 परिवारों के लाल कार्ड रद्द किए गए थे उन्हें बहाल किए जाएं। बता दें कि 25,000 के करीब दंगा पीड़ित परिवार हैं, उन्हें फ्लैट दिया जाए और दंगा पीड़ितों के बच्चों को नौकरियां दी जाए। आज बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हैबोवाल में चल रहे सीएम के प्रोग्राम में उनसे मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने रोक लिया। महिलाओं के साथ भी पुलिस ने खींचतान की है। हिमाचल प्रदेश का बजट, लड़कियों को 1,500 रुपए, कर्मचारियों पेंशनरों का डीए बढ़ाया, 1,25,000 अस्थायी कर्मियों का मानदेय बढ़ा, 25,000 नौकरियां। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर वित्त मंत्री प्रदेश की कांग्रेस सरकार का तीसरा बजट पेश किया है। कुल 58,514 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जो कि पिछले बार से 70 करोड़ ज्यादा है। सीएम ने 2 घंटे 55 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा और ये बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज के कमजोर तबके पर केंद्रित है। सीएम सुक्खू ने सरकारी विभागों में नाम मात्र मानदेय पर काम कर रहे 1.25 लाख से ज्यादा अस्थायी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया है। 40,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम मानदेय भी बढ़ाकर 12,750 रुपए किया गया है। आर्थिक संकट के बावजूद 2.25 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशनरों को 3% महंगाई भत्ता दिया गया। 70 साल से अधिक उम्र के पेंशनरों का 1 जनवरी 2016 से लंबित पे स्केल एरियर का भुगतान भी एकमुश्त करने का ऐलान किया गया है। हरियाणा में पहली बार 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट, महिलाओं को 2,100 रुपए, खिलाड़ियों विधायकों को 5-5 करोड़, 50 लाख नौकरी, शहरों में मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने राज्य के इतिहास में पहली बार 2,05,017 करोड़ का बजट पेश किया। प्रदेश में अब तक का ये सबसे ज्यादा बजट है। सीएम ने 80 पेज का बजट भाषण पढ़ा, जिसमें 161 पॉइंट थे। सीएम का बजट भाषण 2 घंटे 57 मिनट चला और भाषण के शुरुआत में उन्होंने मैथिली शरण गुप्त की कविता हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारों मिलकर ये समस्याएं सभी पढ़ी।
बजट के अंत में उन्होंने बजट के प्रस्तावों के पीछे गुरु रविदास जी के शब्दों ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न को प्रेरणा बताया। इस दौरान सीएम की सबसे बड़ी घोषणा महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की रही, जिसके लिए बजट में 5000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वहीं महिलाओं को 1 लाख रुपए तक एक ब्याज मुक्त लोन देने की भी घोषणा की गई है। वहीं सीएम ने कहा कि नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ियों का 20 लाख रुपए तक मुफ्त बीमा होगा, इसका प्रीमियम सरकार भरेगी। ओलंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ियों को बिजनेस के लिए सरकार 10 लाख रुपए देगी। वहीं खिलाड़ियों की डाइट मनी 400 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन करने और अखाड़ों को 20 से 50 लाख इनाम देने की घोषणा की है। ओलंपिक मेडलिस्ट को एकेडमी खोलने के लिए 2% सब्सिडी के साथ 5 करोड़ रुपए का लोन भी दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या, जयपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद, जम्मू के लिए जल्द ही हवाई सेवा शुरू होगी। शहरों में मल्टी लेवल पार्किंग, गुरुग्राम में मेट्रो लाइन, विज्ञान और इंजीनियरिंग में एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 1 लाख रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। युवाओं के लिए सीएम ने कहा कि इसी वर्ष से शुरू किए गए मिशन हरियाणा 2047 के जरिए प्रदेश के 50 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा डंकी रूट के जरिए युवाओं की जिंदगी से हो रहे खिलवाड़ को लेकर हरियाणा सरकार कठोर कानून लेकर आ रही है। महिला कांग्रेस नेता की पोस्ट, परशुराम औरंगजेब से भी ज्यादा क्रूर, लिखा वे जातिगत घृणा के प्रतीक, हिंदुत्व की बीमारी ज्यादा खतरनाक। बता दें कि मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की महामंत्री रेखा विनोद जैन ने भगवान परशुराम को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसके बाद उनकी ही पार्टी के नेताओं ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। जबलपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने रेखा के पोस्ट पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हालांकि पार्टी की फटकार के बाद रेखा जैन ने तुरंत यू टर्न लेते हुए माफी मांग ली है और सफाई दी कि फेसबुक पर पोस्ट देखते समय वह गलती से शेयर हो गया था। संज्ञान में आते ही उन्होंने पोस्ट को डिलीट कर दिया। इधर अध्यक्ष ने उनका बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं की है, बल्कि एक लेखक का लेख था जिसे उन्होंने शेयर किया था। मुंबई एयरपोर्ट पर 8.47 करोड़ रुपए का सोना पकड़ा गया, अंडर गारमेंट में छिपाकर लाया जा रहा था। 3 एयरपोर्ट स्टाफ समेत 5 हुए गिरफ्तार। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 10 किलो सोना जब्त किया है। इसकी वैल्यू 8 करोड़ 47 लाख रुपए है। एयरपोर्ट के 3 निजी स्टाफ को भी गिरफ्तार किया गया है। एयरपोर्ट स्टाफ अपने अंडर गारमेंट्स में ये सोना छिपाकर एयरपोर्ट से बाहर लेकर जाना चाह रहे थे। कस्टम विभाग ने 13 से 15 मार्च के बीच ये जब्तियां की हैं। वहीं सोमवार को इसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर दी गई है। पहली जब्ती में एयरपोर्ट के निजी स्टाफ के पैंट की जेब से 6 कैप्सूल मिले। इनमें 2.8 किलो के 24 कैरेट सोने का पाउडर भरा हुआ था। इसकी बाजार में कीमत 2 करोड़ 27 लाख रुपए आंकी गई है। जबकि दूसरी जब्ती में एक अन्य निजी स्टाफ के पास से भी अधिकारियों को 2.9 किलो 24 कैरेट सोने का पाउडर मिला है, जिसकी कीमत 2 करोड़ 36 लाख रुपए है। ये सोना 7 कैप्सूल में रखा हुआ था। और तीसरी जब्ती में एक अन्य कर्मचारी को पकड़ा गया है। उसने अंडर गारमेंट से 1.6 किलोग्राम 24 कैरेट सोने के पाउडर से भरे हुए 2 पाउच बरामद किए, जिसकी कीमत 1 करोड़ 31 लाख रुपए है। स्टालिन बोले, सीतारमण ने भी रुपए का तमिल सिंबल इस्तेमाल किया। वित्त मंत्री बोली थी, जब रुपए बना तब विरोध क्यों नहीं किया था। तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच भाषा विवाद को लेकर बयानबाजी जारी है और हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने स्टेट बजट में रुपए के सिंबल की जगह पर तमिलनाडु के रुपए के सिंबल का इस्तेमाल किया। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सभी निर्वाचित प्रतिनिधि राष्ट्र की संप्रभुता अखंडता को बनाए रखने के लिए संविधान की शपथ लेते हैं। क्षेत्रीय गौरव के लिए राष्ट्रीय प्रतीक को बांटना सही नहीं है। इस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी रुपए के सिंबल की जगह पर तमिल सिंबल का उपयोग किया था। ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। उन्होंने अपनी सरकार का बचाव करते हुए कहा कि तमिल का विरोध करने वाले इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। ये उनकी सरकार की तमिल भाषा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। दरअसल तमिलनाडु सरकार राज्य के स्कूलों में हिंदी अनिवार्य करने का विरोध कर रही है और केंद्र सरकार का कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत राज्य तमिल, अंग्रेजी और हिंदी भी उसमें पढ़ाए जाएं। गोल्ड स्मगलिंग केस में एक्ट्रेस रान्या राव की जमानत याचिका पर सुनवाई 19 मार्च तक टली। खबर है कि गोल्ड स्मगलिंग केस में कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव की जमानत याचिका पर सेशन कोर्ट में सुनवाई 19 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कोर्ट ने DRI के वकील को 19 मार्च तक आपत्तियां दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं रान्या राव को 3 मार्च को 14.2 किलो सोने के साथ बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था।
यूपी में प्रोफेसर पर छात्राओं के यौन शोषण का आरोप, 65 अश्लील वीडियो मिले, इन्हें पॉर्न साइट पर अपलोड किया गया था। छात्रा की शिकायत से हुआ खुलासा। खबर है कि यूपी के हाथरस में बागला डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर पर 30 से ज्यादा छात्राओं के यौन शोषण का आरोप लगा है। उसके मोबाइल से 65 अश्लील वीडियो मिले हैं। ज्यादातर वीडियो कॉलेज की छात्राओं के हैं। प्रोफेसर ने छात्राओं के कई वीडियोज पॉर्न साइट पर भी अपलोड किए हैं। एक छात्रा के महिला आयोग को लिखे गए लेटर से मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी प्रोफेसर फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। डीएम ने जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है। वहीं कॉलेज मैनेजमेंट ने उसे सस्पेंड कर दिया है। आरोपी प्रोफेसर डॉक्टर रजनीश 54 साल का है। वो भूगोल पढ़ाता है। दरअसल 6 मार्च को एक छात्रा ने महिला आयोग को लेटर लिखा था। इसके साथ ही फोटो वीडियो भी भेजे। शिकायत सामने आने के बाद पुलिस ने इंटरनल जाँच शुरू कर दी है। फडणवीस बोले, औरंगजेब की तारीफ वाले विचारों को कुचल देंगे। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ी। बजरंग दल वीएचपी की मांग, इसे हटाएं। बता दें कि यहाँ महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, जो पहले औरंगाबाद था, वहां पर स्थित औरंगजेब की कब्र हटाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। दरअसल बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने महाराष्ट्र सरकार से जल्द हटाने की मांग की है। विवाद के बीच कब्र की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। वहीं विश्व हिंदू परिषद महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्रीय मंत्री गोविंद शेंडे ने औरंगजेब की कब्र को गुलामी का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को मारने से पहले 40 दिनों तक यातनाएं दी थी। ऐसे क्रूर शासक का निशान क्यों रहना चाहिए। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कार्यक्रम में कहा कि क्रूर औरंगजेब के बर्बर विचारों का महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उस विचार को वहीं कुचल दिया जाएगा। सीबीआई का आरोप, कोलकाता दुष्कर्म मर्डर केस में सही जांच नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पेरेंट्स को कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की दी परमिशन। खबर है कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के दुष्कर्म मर्डर के मामले पर यहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पीड़ित के पेरेंट्स को कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की अनुमति दी है। परिवार की मांग है कि इस मामले में सीबीआई ने सही से जांच नहीं की है। याचिका में मुख्य आरोपी संजय रॉय के अलावा अन्य आरोपियों के शामिल होने का पता लगाने के लिए आगे की जांच की मांग की गई है। पीड़ित के पिता ने कहा कि हमने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके 54 सवाल पूछे हैं। अदालत को उन सवालों के जवाब देने हैं ताकि मेरी बेटी को न्याय मिले। मेरी बेटी के दुष्कर्म और मर्डर में कई लोग शामिल हैं और सबूतों से छेड़छाड़ में कई लोग शामिल हैं। पुलिस ने जांच के लिए डॉग स्क्वाड को बुलाया था, लेकिन हमें अभी तक इसकी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ में 12 साल बाद 5वीं 8वीं की बोर्ड जैसी परीक्षा। इस साल बदला गया एग्जाम पैटर्न। छात्रों ने अपने ही स्कूल में बैठकर दी केंद्रीकृत परीक्षा। खबर है कि छत्तीसगढ़ में 12 साल बाद 5वीं और 8वीं की बोर्ड जैसी केंद्रीकृत परीक्षा की शुरुआत हुई है और अब तक हुई बोर्ड परीक्षाओं से काफी अलग रही है, क्योंकि इस बार परीक्षा के पैटर्न में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत छात्रों को अपने ही स्कूल में एग्जाम देने की सुविधा दी गई है, जबकि परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण और संचालन की जिम्मेदारी बदल गई है। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद गवर्नमेंट स्कूल के ही ज्यादातर छात्र ये परीक्षा दे रहे हैं, जबकि निजी स्कूल अपनी मर्जी से परीक्षा में शामिल हो रहे हैं या फिर पहले की तरह ही होम एग्जाम लेंगे। आपकी कॉलोनी में आंधी तूफान ओले पड़ेंगे, 2 घंटे पहले ही मिल जाएगा इसका अलर्ट। राजस्थान के 2 बड़े शहरों में मौसम विभाग बताएगा कौन से क्षेत्र में होगी बारिश। नमस्कार, आप अगर जयपुर के गांधीनगर से सी स्कीम की तरफ जा रहे हैं तो सावधान, टोंक फाटक रास्ते में ओले पड़ने की संभावना है। जोधपुर से भगत की कोठी, पाली रोड से उम्मेद भवन पैलेस की तरफ जाने वालों के लिए जरूरी सूचना, घर से छाता लेकर निकले, तेज बारिश होने की पूरी संभावना है। आने वाले दिनों में राजस्थान में 2 बड़े शहरों में लोगों को इसी तरह से मौसम के अलर्ट मिलेंगे, क्योंकि अब मौसम विभाग लोकेशन स्पेसिफिक यानी कि आपकी कॉलोनी की भी भविष्यवाणी अब करेगा, वो भी 2-3 घंटे पहले। ये जानकारी आम लोगों को घर बैठे अपने मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो सकेगी। भारी बारिश, आंधी तूफान हो या फिर लू चलने की संभावना, तुरंत ही आपको अपने फोन पर सूचना मिल सकेगी, ताकि लोग उस रास्ते पर होने वाली मौसम की मार से सावधान हो सके। शुरुआती तौर पर यह प्रयोग जयपुर और जोधपुर शहर में किया जाएगा और इसके लिए दोनों शहरों में ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाए गए हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मोदी का पॉडकास्ट शेयर किया। मोदी ने इंटरव्यू में कहा था, ट्रंप ने मेरे लिए प्रोटोकॉल तोड़े, हमारे बीच अटूट रिश्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का पॉडकास्ट इंटरव्यू शेयर किया है। इसके साथ ही ट्रंप ने कोई कैप्शन नहीं दिया। ये इंटरव्यू अमेरिकन यूट्यूबर लेक्स फ्रीडमैन ने लिया था। इसे रविवार को लाइव किया गया।
बता दें कि इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने ट्रंप की तारीफ की थी। उनसे पूछा गया कि आपने हाल ही में अमेरिका का दौरा किया और ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती को एक बार फिर मजबूत किया। एक दोस्त और एक नेता के तौर पर आपको डोनाल्ड ट्रंप की बात क्या अच्छी लगती है? इस पर मोदी ने कहा कि ट्रंप और मेरे बीच विश्वास का अटूट रिश्ता है। हम आमने सामने भले ही न मिले, पर हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन होता रहता है। अमेरिकी कोर्ट की रोक के बावजूद 261 वेनेजुएलाई नागरिक डिपोर्ट, गैंग मेंबर बताकर जेल भेजा। ट्रंप के अधिकारी बोले आदेश आने तक फ्लाइट उड़ चुकी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के 261 अप्रवासी नागरिकों को अल सल्वाडोर की सुपर मैक्स जेल भेज दिया है। अमेरिका ने इन्हें ड्रग्स बेचने वाली गैंग्स का सदस्य बताते हुए एलियन एनिमी एक्ट के तहत ये कार्रवाई की है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने सोशल मीडिया पर बताया कि वेनेजुएलाई गैंग ट्रे डी अरागुआ के 238 सदस्य और अंतर्राष्ट्रीय गैंग के MS-30 के 23 सदस्य रविवार सुबह वहां पहुंचे। एक अमेरिकी कोर्ट की तरफ से इन लोगों को डिपोर्ट किए जाने के आदेश पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद भी अमेरिका ने इन लोगों को डिपोर्ट कर दिया। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक जब तक कोर्ट का आदेश आया तब तक फ्लाइट उड़ान भर चुकी थी। आज का सुविचार, जो बीत गया उसे सोचते नहीं, जो पा लिया उसे खोते नहीं। मंजिल उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर रोते नहीं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।